हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर हाउस होल्ड सर्किट से रिलेटेड पीवाईक्यूज। जितने भी क्वेश्चंस हाउस होल्ड सर्किट से अभी तक बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं फ्रॉम 2014 टिल 2023, वो सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ और उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं 2023 के क्वेश्चन से। लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन दो पार्ट है। लिखा है विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट protects the electric circuit in case of excess current and which can also be used as a switch। देखो, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो एक्सेस करंट के टाइम में इलेक्ट्रिक सर्किट को सेव करता है वो फ्यूज़ होता है। बट यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एंड विच कैन ऑल्सो बी यूज एज अ स्विच। तो स्विच की तरफ फ्यूज़ को यूज़ नहीं करते, लेकिन आजकल फ्यूज़ की जगह जो MCBs यूज़ होते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, उनको हम स्विच की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में फ्यूज़ नहीं MCB लिखेंगे और MCB को भी स्विच के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नंबर बी में। लिखा है नेम द वायर टू विच दिस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये लाइव वायर से कनेक्टेड रहता है इन सीरीज। ठीक है, तो यही दोनों आंसर मैंने लिख दिया। पहला का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ स्विच। एंड नंबर बी का MCB इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइव वायर इन द हाउस होल्ड सर्किट। अब आते हैं 2022 सेमेस्टर 2 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, अ मेन स्विच इन द मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इज प्रेजेंट इन नंबर ए अ लाइव वायर, नंबर बी अ न्यूट्रल वायर, नंबर सी अ लाइव एज वेल एज न्यूट्रल वायर एंड नंबर डी एन अर्थ वायर। जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बेस्ड जो स्विच होता है, मेन स्विच होता है, वो दोनों लाइव और न्यूट्रल दोनों वायर से कनेक्टेड होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है 3 वायर्स विथ प्रॉपर कलर कोडिंग आर कनेक्टेड टू द 3 टर्मिनल्स ऑफ अ 3 पिन सॉकेट। यहाँ एक 3 पिन सॉकेट भी दिया हुआ है, ABC 3 इसके पिन्स हैं। तो लिखा है मैच द कलर ऑफ द वायर विद द प्रॉपर टर्मिनल्स A, B एंड C ऑफ द सॉकेट। देखो, A जो बिल्कुल ऊपर की तरफ है वो अर्थ वायर के लिए होता है, अर्थ वायर का कलर कोड ग्रीन है, यानी B तो हो गया ग्रीन A। ठीक है, अभी जो ब्राउन होता है वो होता है लाइव वायर के लिए, तो लाइव वायर के लिए होगा C वाला प्लेस, और लाइट ब्लू होता है न्यूट्रल वायर के लिए, जो होगा ऑब्वियसली B वाला प्लेस। ठीक है, ना आते 2020 के क्वेश्चंस में। लिखा हुआ है वाई इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू यूज़ अ पीस ऑफ कॉपर वायर एज फ्यूज वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो, कॉपर की रेजिस्टिविटी लो होती है और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और हम फ्यूज़ वायर ऐसा लेते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी हाई है और मेल्टिंग पॉइंट लो है, मतलब बिल्कुल अपोजिट इनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसीलिए हम कॉपर वायर को नहीं यूज़ कर सकते। तो यही मैंने लिख दिया कि कॉपर हैज़ लो रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेयर एज फ्यूज वायर जो होता है शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी, जस्ट ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। ना आते 2019 के क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन 3 पार्ट है इसके। पहला पार्ट में दिया है राइट वन एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लगाते हैं तो पहला तो है कि सबके सब एक ही पोटेंशियल में वर्क करते हैं। दूसरा है कि एक के ख़राब हो जाने से किसी और के वर्किंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट हमको एक एडवांटेज लिखना है, कोई भी एक लिख सकते हो। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक शुड अ फ्यूज वायर हैव। अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने बताया कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी। नंबर 3 पूछ रहा है विच वायर इन अ पावर सर्किट इज कनेक्टेड टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ द अप्लायंस। मेटेलिक बॉडी से हम अर्थ वायर को कनेक्ट करते हैं जिससे कि कोई भी एक्सेस करंट हो, इलेक्ट्रिक शॉक के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि सबसे पहले वो एक्सेस जो करंट है वो अर्थ की तरफ चला जाएगा। क्योंकि एक एडवांटेज लिखना था तो मैंने ये लिख दिया ईच अप्लायंस विल बी वर्किंग एट द सेम पोटेंशियल, तो ईच अप्लायंस कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। आप ये भी लिख सकते हो कि वन अप्लायंस डज नॉट स्टॉप वर्किंग और इट इज आउट ऑफ ऑर्डर, तो भी ऑल अदर अप्लायंसेस कैन वर्क प्रॉपरली। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूज वायर हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, और कौन से वायर को मेटलिक बॉडी से कनेक्ट करते हैं, अर्थ वायर। ना इस क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया हुआ है और क्वेश्चन है द डायग्राम बिलो शोज अ डुअल कंट्रोल स्विच सर्किट कनेक्टेड टू अ बल्ब, और नंबर 1 बोल रहा है कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट इट सो दैट द बल्ब इज स्विच्ड ऑन। ठीक है, इसको 2 तरीके करने के मैं डायग्राम बना देती हूँ।
देखो पहले तरीके में मैंने क्या किया, राइट साइड में जो ऊपर वाले दो है इनको कनेक्ट कर दिया और लेफ्ट साइड के भी ऊपर वाले दो को कनेक्ट कर दिया, तो भी एक पूरा सर्किट बन रहा है। ओके, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि नीचे वाले दोनों को कनेक्ट कर दो, ठीक है, और ऊपर वाला एज इट इज़ रहने दो, तो भी एक सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और नंबर 2 में पूछ रहा है आउट ऑफ ए एंड बी विच वन इज़ लाइव वायर एंड विच वन इज़ अ न्यूट्रल वायर। तो लाइव वायर ए है और न्यूट्रल वायर बी है। ठीक है, मैंने ये डायग्राम में भी लिख दिया है और नीचे भी लिख देती हूँ। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 2018 से आया है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वायर यूज्ड इन अ हाउस होल्ड सर्किट। नंबर में 1 बोल रहा है कि द वायर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फेज वायर। फेज वायर हम लाइव वायर को बोलते हैं। और नंबर 2 है द वायर इज कनेक्टेड टू द टॉप टर्मिनल ऑफ अ 3-पिन सॉकेट। अभी जस्ट हमने देखा था टॉप टर्मिनल में 3-पिन सॉकेट में अर्थ वायर कनेक्टेड रहता है, तो यही दोनों इसके आंसर होंगे। ओके, ये मैंने लिख दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिखा है एन इलेक्ट्रिक आयरन इज रेटेड 220 वोल्ट 2 किलोवाट। इफ द आयरन इज यूज फॉर 2 hours डेली, फाइल द कॉस्ट ऑफ रनिंग इट फॉर 1 week इफ इट कॉस्ट ₹4.25 पर किलोवाट आवर। तो हमको इसका कॉस्ट ऑफ रनिंग निकालना है टोटल फॉर 1 week, मतलब 7 days। तो हम किलोवाट आवर में निकालेंगे कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर किलोवाट आवर 4.25 दिया हुआ है। एनर्जी जो है वो किलोवाट आवर में कैसे निकलेगा, किलोवाट इंटू आवर, ऑब्वियसली किलोवाट में ही दिया हुआ है पावर 2, आवर डेली 2 है और ये 7 days के लिए, तो अभी निकाल लेते हैं। तो टोटल एनर्जी क्या हुआ, 2 किलोवाट हुआ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 hours डेली इंटू 7 days, 1 week मतलब 7 days, तो टोटल में हमारा 7 2 14 जो है आवर्स हो गए। अब इसको टोटल कर लेते हैं, तो टोटल हुआ 28 किलोवाट आवर, और ये किलोवाट आवर 4.25 की रेट से जा रहा है, तो कॉस्ट हमारा हो गया ₹4.25 मल्टीप्लाइड बाई दिस 28 किलोवाट आवर, और हम आंसर निकाल देते हैं अभी कितना रुपीज़ हुआ, और हमारा आंसर आया ₹119। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई इज द फ्यूज एब्सोल्युटली नेसेसरी इन अ पावर सर्किट। सो सी व्हेन एन एक्सेस करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, तो ये एक अप्लायंस को, हमारे कॉस्टली अप्लायंसेस को ख़राब कर सकता है। उस टाइम में द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड स्टॉप्स द current from flowing and thus saves our costly appliances or appliances, and that is why fuse is absolutely necessary. तो यही मैंने लिख दिया कि if an excess current flows through the electric appliance, it may damage the appliance. Hence, a fuse is connected to the electrical appliance which melts on passing an excess current, and thus fuse prevents the appliance from damage. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 2017 का क्वेश्चन है ये, लिखा है नेम द कलर कोड ऑफ द वायर विच इज कनेक्टेड टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ एन अप्लायंस। मेटेलिक बॉडी ऑफ एन अप्लायंस पे अर्थ वायर कनेक्टेड रहता है और उसका कलर कोड ग्रीन या येलो होता है, तो यही मैंने लिख दिया, ग्रीन या येलो। अच्छा, नेक्स्ट बोल रहा है ड्रॉ डायग्राम ऑफ डुअल कंट्रोल अप्लायंस इज स्विच्ड ऑन। तो स्विच्ड ऑन में डुअल कंट्रोल अप्लायंस का ये रहा डायग्राम, जो मैंने अभी अभी बनाया था, एक और क्वेश्चन में पूछा था, यही हम ऑन वाला डायग्राम, इसमें से कोई भी एक दे सकते हैं। बस यहाँ पे बल्ब जो है, बल्ब की जगह हम बल्ब नहीं लिख करके लोड लिख सकते हैं, क्योंकि वो कोई भी अप्लायंस हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिखा है विच पार्टिकल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट इन कंडक्टर्स। वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। To which wire of a cable in a power circuit should the metal case of a geyser be connected? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये होता है अर्थ वायर। एंड लास्ट वन है to which wire should the fuse be connected? ये भी क्वेश्चन आ चुका है पहले, ये है लाइव वायर। तो बहुत ही ईजी, बिल्कुल 1122 वर्ड वाले आंसर है। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिखा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट करंट रेटिंग ऑफ अ फ्यूज इज 5 एम्पियर। इसका मतलब हुआ कि ये फ्यूज़ जो है ये इस पर्टिकुलर सर्किट में 5 एम्पियर तक का ही करंट अपने थ्रू पास होने देगा। अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा का करंट फ्लो हुआ तो फ्यूज़ ब्लो कर देगा या फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, यही मैंने लिख दिया कि इट कैन अफोर्ड अ मैक्सिमम करंट ऑफ 5 एम्पियर एंड इफ द करंट इन द सर्किट एक्सीड्स बियॉन्ड 5 एम्पियर फ्यूज़ ब्लोज। नंबर 2 में बोल रहा है इन द ट्रांसमिशन ऑफ पावर द वोल्टेज ऑफ पावर जनरेटेड एट द जनरेटिंग स्टेशन इज स्टेप्ड अप फ्रॉम 11 kV दैट इज 11 किलोवोल्ट टू 132 किलोवोल्ट बिफोर इट इज ट्रांसमिटेड। वाई? देखो, हमको पता है कि हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं जब वो पावर जनरेटिंग स्टेशन से करंट जा रहा होता है। उसका रीज़न ये है कि एक पर्टिकुलर पावर में
अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा रहा तो करंट कम जाएगा, और करंट कम जाएगा तो हीट कम जनरेट होगा, इसका मतलब लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हीट भी मिनिमाइज हो जाएगा। यही रीज़न है कि हम ज़्यादा पोटेंशियल में, दैट इज़ 11 किलो वोल्ट से 132 किलो वोल्ट कर देते हैं। तो यही मैंने आंसर में लिखा कि फॉर गिवन इलेक्ट्रिक पावर द करंट बिकम्स लो एट हाई वोल्टेज एंड देयरफॉर द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हीटिंग इन द लाइन वायर बिकम्स लेस। अब आते हैं 2016 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन लिखा है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड ऑफ अ मटेरियल टू बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव फ्यूज वायर। अभी मैंने बताया था, ये काफ़ी बार आ भी चुका है, फ्यूज वायर का हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है नेम द ट्रांसफॉर्मर यूज इन द पावर ट्रांसमिटिंग स्टेशन ऑफ अ पावर प्लांट। हमने जस्ट अभी देखा था कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज हुआ था। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ करंट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पावर स्टेशन। क्या टाइप का करंट होता है? एसी होता है, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट पास होता है। एंड नंबर 3, एट व्हाट वोल्टेज इज दिस करंट अवेलेबल टू आवर हाउस होल्ड। हमारे घरों में 220 वोल्ट में ये सप्लाई होता है। तो यही 3 इसके आंसर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑल्टरनेटिव करंट और लास्ट का 220 वोल्ट। अब आते हैं 2015 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन में लिखा है फॉर अ फ्यूज हायर द करंट रेटिंग डैश इज द फ्यूज वायर। जितना करंट रेटिंग ज़्यादा होगा थिकर फ्यूज वायर होगा, तो इसका आंसर होगा थिकर इज द फ्यूज वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है नेम द डिवाइस यूज टू इंक्रीज द वोल्टेज एट अ जनरेटिंग स्टेशन। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आ गए, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा है। वही है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज़ किया जाता है। नंबर 2 में बोल रहा है एट व्हाट फ्रिक्वेंसी इज AC सप्लाइड टू रेसिडेंशियल हाउसेज। 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से आता है घरों में अल्टरनेटिंग करंट। और नंबर 3 है नेम द वायर इन अ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट टू विच द स्विच इज कनेक्टेड। स्विच इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द लाइव वायर। ठीक है, तो पहले का आंसर है ट्रांसफार्मर, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्रॉपर आंसर होगा। 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी और वो वायर जहाँ स्विच कनेक्टेड रहता है इट इज़ लाइव वायर। अब आते हैं 2014 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज कंज्यूम्ड यूजिंग डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज फॉर विच इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आर पेड। बहुत ही ऑब्वियस आंसर है इसका कि क्या यूज होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट है। पहले पार्ट में बोल रहा है 2 सेट्स A and B ऑफ द 3 बल्ब ईच, मतलब A सेट में 3 है और B सेट में भी 3 बल्ब है। दे आर ग्लोइंग इन 2 सेपरेट रूम्स। व्हेन वन ऑफ द बल्ब्स इन सेट A इज फ्यूज्ड द अदर 2 बल्ब्स ऑल्सो सीज टू ग्लो। But in set B, when the one bulb fuses, the other 2 bulbs continue to glow. Explain why this phenomena occurs. देखो अगर सेट ए में एक के ख़राब हो जाने से या फ्यूज़ हो जाने से बाकी दोनों भी नहीं जलते, इसका मतलब सेट ए में जो बल्ब्स है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो एक के ख़राब होने से बाकी दोनों भी नहीं चलेंगे। लेकिन सेट बी में एक के ख़राब होने से या फ्यूज़ होने से भी बाकी दोनों चल रहे हैं, मतलब वहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यही इसका आंसर मैंने लिख दिया कि द बल्ब्स ऑफ सेट ए आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयरफॉर व्हेन वन बल्ब फ्यूजेस द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, whereas the bulbs of the set B are connected in parallel, तो one bulb gets fused then current flows through the other bulb। और नंबर 2 में बोल रहा है why do we prefer arrangement of set B for house circuiting। तो देखो इसका हम आंसर देंगे कि हाउस सर्किटिंग में अलग अलग करंट रेटिंग के इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। एक के ख़राब होने से या फ्यूज़ होने से दूसरा भी ना चले तो ऑब्वियसली हाउस सर्किटिंग में ये काम नहीं चलेगा, इसीलिए हम पैरेलल अरेंजमेंट यानी सेट बी को हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक के ख़राब होने से भी दूसरा इजीली चलता है। तो इसका आंसर मैंने लिखा कि वी प्रेफर सेट बी, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, बिकॉज द इक्विपमेंट यूज्ड एट होम आर ऑफ डिफरेंट करंट रेटिंग एंड ईच ड्रॉज करंट डिफरेंटली। इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज तो क्या होगा, देखो फर्स्ट वन विल गेट मैक्सिमम करंट एंड द रेस्ट वोंट गेट इनफ करंट, एंड इफ वन इज डैमेज देन सप्लाई टू अदर्स विल ऑल्सो बी स्टॉप। तो अगर पैरेलल में रहे तो इफ़ दे आर इन पैरेलल दे कैन ड्रॉ करंट एज दे वांट, एंड इफ इवन इफ वन डिवाइस इज डैमेज्ड दैट सर्किट फॉर अदर्स वोंट बी अफेक्टेड, और इसीलिए हम सेट बी को प्रेफर करते हैं। तो इसके साथ हमने ख़त्म किया हाउस होल्ड सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि PYQs है, बोर्ड में आ चुके हैं। इनको अच्छे से करना। एक चैप्टर और बचता है, उसको भी मैं एग्जाम के पहले ही, ऑब्वियसली एग्जाम तुम लोग का 4th को है, उसके पहले तुम लोग को वो भी दे दूंगी वीडियो, जिससे कि तुम लोग का उससे भी रिलेटेड जो प्रिपरेशन है वो हो जाए अच्छे से और तुम लोग का एग्ज़ाम अच्छे से हो। सो कीप प्रिपेयरिंग, डू वेल इन एग्ज़ाम। बाय बाय, जय हिंद।